मैं डॉक्टर शफ़ीका पीर एलसीएमए से हूँ। मैं ये आपको क्लियर करना चाह रही हूँ इसके जो वजह है ये क्यों कलर ग्रीन हुआ है। एक तो न्यूट्रन तो बेड में होता ही रहता है, प्लस जो इस साल हमारी दो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। एक है कि हमारा फ्रेश इनफ्लो तेल बल बॉटकल पिष्प मीराक्षा से हमारा जो फ्रेश इनफ्लो आता है वो इस साल ना के बराबर प्रेसिपिटेशन है, प्लस टेम्परेचर हाई की वजह से ये दो नॉर्मल से जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वही उसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन्होंने इसे ट्रिगर किया। ये एक अलगा है, इट्स नथिंग न कूलेंट कुछ इस तरह जो लोग इससे परेशान है, इतना कुछ मसला नहीं है। और जो हमें इसमें स्टेप्स करने थे वो यहाँ एलसीएमए ने किए हैं। वो हमने गेट्स खोल दिए हैं, खासकर जो हमारा लॉक गेट डल लॉक गेट है वो हमने खोला है ताकि हम लेक को फ्लशिंग पे ला सके। अब ये एक नेचुरल सिस्टम है, अगर इतना पॉइंट 2-4 दिनों में हुआ या 10 दिनों में हुआ, काम होते होते हुए भी इसमें टाइम लगेगा, ऐसा कोई पैनिक की बात नहीं है। We are on it, we are on the job, we are looking for every possible corner how can we tackle this problem. But the main triggering point is we have got a zero precipitation from our fresh inflows, especially from Tailbal and Bottical, and secondly the big factor is the temperature that has given triggering all the phenomena. It's a simple photosynthesis, nothing is like that, and that imparts green color to the waters. ऐसे तो हमने ऑलमोस्ट जो है हमारा 90% और उसके ऊपर ही हमने ड्रेन्स को कवर कर दिया है। अब इक्का दुक्का वो हमारे नाले है, वो ओपन ड्रेनेज नहीं कहीं पे रन कर रही है, वो नाला एक बड़ा सा है। आप तो लोगों का यहाँ का हैबिट पता ही है आपको, वो ओपन में ही डस्टबिन डाल देते हैं, वो पता नहीं क्या क्या अपनॉक्शियस चीज़ें लेक वाटर बॉडी के साथ कर रहे हैं। उस चीज़ को कंट्रोल में थोड़ा टाइम लगता है। जब लोग कोऑपरेट करेंगे, जब ये होगा आपको बहता हुआ कुछ भी लगेगा लेक में जा रहा है। लेकिन ऐसा है कि हमने ऑलमोस्ट 90% एबो 95% एबो मैं कहूँगी आपको कि हमने वेस्ट वाटर को टैप किया है थ्रू एसटीपीज, और माशाल्लाह हमारे एसटीपीज भी चल रहे हैं। और प्लस जो आपका ये है कि उसकी वजह से मत ये एक अलगा है। सिंपली 2 रीजंस जो मैंने आपको बताए, 2 रीजन से ये ग्रो हुआ है, बाकी इस तरह का कुछ मसला। एलसीएमए का हर कोई मुमकिन स्टैंड है बियॉन्ड द नेचुरल कंट्रोल। जैसे कि हमारी प्रेसिपिटेशन आज आई ही नहीं, जैसे कि हम इस पोजीशन में जब हमारा इनफ्लो फ्रेश इनफ्लो तेल बल बॉटकल पिष्प मीरक्षा से जो भी फ्लो आता है, तो हम लेक का जो हमारा गेट रहता है ओपन, स्पेशली डल लॉक गेट, हम वहाँ पे फ्लैशिंग कर पाते हैं, उस पर असर पता है। उस चीज़ों से जो हमारा लेक का थोड़ा लेक फिनोमेना है, लेक इकोलॉजी है, उस पर थोड़ा सा असर आ ही जाता है, जो क्वाइट एविडेंट है। लोग ग्रीन कलर देख लें, वो ऑब्वियसली देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हम उसे। लेकिन हमारा हर स्टेप रहेगा, नेचर को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हमारा जो हर स्टेप है, चाहे वो डिवीडिंग का हो, चाहे वो एरिएशन का हो, चाहे वो डिसिल्टिंग का हो, चाहे ड्रेजिंग का हो, हम वी आर एट एवरी स्टेप ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर, एवरी स्टेप इज डन फॉर द लेक कंजर्वेशन।